नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए आज आप लोगों के लिए एक और नया लेसन। और किसी एक मित्र ने मुझे कमेंट किया था कि सर रिदम फास्ट कैसे हो जाए, तो उसके बारे में जरूर कुछ बताइए। और रिदम में शायद स्टूडेंट स्टक था कहीं पे। और रिदम पैटर्न में अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि प्रॉपर रिदम नहीं बजा पाते। एक और किसी स्टूडेंट ने मुझे याद है कि एक मैसेज किया था कि अक्सर मैं 3-4, 4-4 और 6-8 टाइप में रिदम में फंस जाता हूँ, लेकिन उसका सवाल पूरा नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आया कि उसके सवाल में है क्या, कि किस चीज़ में फंस जाता है। गाना गाते समय अटक जाता है या रिदम को पकड़ने में अटक जाता है कि रिदम नहीं समझ में आ रही कि कैसे काउंट होगी। ये मुझे नहीं समझ में आया कि उसका सवाल क्या था, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। लेकिन दोस्त मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपका कोई सवाल है उस चीज को लेकर के, तो प्रॉपर सवाल। अक्सर मैं ये देखता हूं कि आप लोग सवाल प्रॉपर नहीं लिखते हैं, तो वो काम मत कीजिए। आपने देखा होगा कि जो आप कमेंट करते हैं तो उस कमेंट पे मैं 100% रिप्लाई करता हूं, 100%। कभी बाई चांस कुछ रह गया, मेरी नजर में नहीं आया तो बात अलग है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं मैं सबको रिप्लाई करता हूं, सबको। अलग बात है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं या बहुत कम लोग करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए, लाइक का बटन जरूर दबा दिया कीजिए। मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, तो यही छोटी सी चीज मैं आपसे कहता हूं कि पसंद आ जाए तो लाइक तो कर दिया करो यार। चलो, तो रिदम के ऊपर आज बात करेंगे। मेरे से ये सवाल था कि सर रिदम को कैसे बजाएं या रिदम कैसे फास्ट करें। तो मेरे फंडे थोड़े से अलग तरीके के हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से चलना पसंद करता हूं, और सिंपली अगर आप चीजों को लेकर के चलेंगे तो आप मान के चलिए कि रिदम पैटर्न बहुत आराम से बजा पाएंगे और बहुत आराम से आप अपनी स्पीड को बिल्ड कर पाएंगे, और सॉन्ग्स भी आप बड़े आराम से कैचअप कर पाएंगे। और मैं डेफिनेटली पूरी एक सीरीज है रिदम की भी, अभी ईयर ट्रेनिंग की सीरीज चल रही है, तो मैं सोच रहा हूं कि एक बार पहले वो पूरी हो जाए, तो उसके बाद में रिदम सेक्शन भी मैं कंप्लीटली आपको बाकायदा पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से रीड की जाती है रिदम, और उसको किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे प्ले किया जाता है, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जो बेसिक एक बात करने के लिए, जिसपे कि मेरे को कमेंट आया था और जिन्होंने मुझसे पूछा था कि रिदम पैटर्न के बारे में कि कैसे फास्ट करें, तो आज उसी के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। सबसे पहली चीज तो ये है दोस्त कि ये टॉप नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई क्वेरी रहती है आपकी तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा ग्रुप शुरू हो रहा है, नया ग्रुप 21 तारीख से। अगर आप चाहें तो नया फाउंडेशन बैच 12 शुरू हो रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इंडिविजुअल पर्सनल क्लास अगर आप लेना चाहें तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा एक डिटेल्ड बात करते हैं। देखिए रिदम पैटर्न, चाहे आप रिदम बजाएं चाहे आप लीड बजाएं, दोनों में से कोई भी चीज बजाएं, इंपॉर्टेंट क्या है, आपके दोनों हाथ बिल्कुल फ्री होने चाहिए। अगर आपके हाथ फ्री नहीं है, लूज नहीं है प्लेइंग के टाइम पर, अगर ये लूज नहीं है तो आधा काम तो आपका वहीं खत्म हो गया। मतलब आपको फिजिकली और मेंटली पहले से आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए। आप समझ लीजिए कि आधी चीजें समाप्त हो जाती हैं, आधा रास्ता आपने पार कर लिया। दूसरी बात कि ये फास्ट जो चीज है ना, वो फास्ट ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने उसको फास्ट बजाना है। पहले बेसिक के ऊपर वर्क कीजिए। जब आपका बेसिक सही होगा तो आप समझ लीजिए कि एडवांस की तरफ आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी चीजें। दूसरी चीज ये है कि फास्ट, आपको कितना फास्ट बजाना है ये भी आपको देखना चाहिए। आपका बीपीएम कितना है, आप 60 बीपीएम प्ले कर रहे हो, 100 बीपीएम प्ले कर रहे हो, 120 बीपीएम है, 140 बीपीएम है, 160 बीपीएम है, कौन सा है, और क्या उस बीपीएम पे कोई रिदम बजानी है, जरूरी है, कहां तक। अगर मेरा रिदम पैटर्न ऐसा बज रहा है, अगर रिदम ऐसी बज रही है तो फिर तो मुझे क्या जरूरत है उसको वहां तक पहुंचाने की। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी गाने के लिए चाहिए फिर एक बात अलग हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 160 बीपीएम पे कोई गाना आप बजा रहे होंगे और वहां पर आपको रिदम पैटर्न की जरूरत होगी। अलग बात है कि मैं डिटेल आपको दूंगा, लेकिन नॉर्मल चीजें, नॉर्मल रिदम पैटर्न तो आपका मजबूत होना चाहिए। अगर आप 100-120 के अराउंड कुछ बजा रहे हैं, 90-80 बीपीएम के अराउंड कुछ बजा रहे हैं, आप बजा रहे हैं, तो ये देखिए कितनी खूबसूरत है। कितने आराम से प्ले हो रहा है। और काउंटिंग करेंगे बाद में, अलग बात है, लेकिन मेरे समझाने का मतलब क्या है कि पहले स्लो प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड अपने आप आने लगेगी। चीजों को एनालाइज कीजिए क्या बजाना है,
ऑटोमेटिकली बजने लगेगा। ये रिदम क्यों बजा रहे हैं, इस गाने पे यही सूट क्यों कर रही है, ये भी तो पता होना चाहिए कि इस तरह के पैटर्न्स कौन से जॉनर के अंदर प्ले किए जाते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए है? अगर मैं ये बजा रहा हूं, क्यों बजा रहा हूं इसको मैं, ये भी तो पता होना चाहिए। कौन सी रिदम है, ट्विस्ट है, फॉक्सट्रोट है, क्या है, पता तो होना चाहिए। तब पता लगेगा कि अच्छा इस रिदम का ये जॉनर है और इस रिदम में ये चीजें अच्छी लगेंगी, ये वाले गाने, इस मूड के गाने, इस मोड के गाने यहां पर अच्छे लगेंगे, यही चीज हम बजाएंगे। यहां पर इसको क्यों बजाया जा रहा है, बिल्कुल सिमिलरली बेगुन है लेकिन एग्रेशन में है, तो पता लगेगा कि अच्छा यहां पर इस पैटर्न को यूज किया गया है। ये सारी बेसिक मतलब बारीक बातें हैं, तो आगे चल करके इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले मैंने क्या कहा, दोनों हाथ अपने फ्री कर दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप गिटार की पिक यूज करते हैं वो सब लोग अलग अलग रिकमेंड करते हैं, मैं भी कुछ रिकमेंड कर दूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो आपके हाथ पर सूट करती हो उस पिक का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन वो पिक ऐसी होनी चाहिए कि आप उसी पिक से लीड भी उसी टाइम पर एट ए टाइम लीड भी प्ले कर सकें और एट ए टाइम रिदम भी प्ले कर सकें। ये दोनों चीजें सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पिक ऐसी हो आपके हाथ में कि जब आप लीड बजाएं तो आपकी जो पिक है वो फंसने लग जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो जहां तक मुझे समझ में आता है 0.7 यहां से जो पिक शुरू होती है, ये पिक मेरे को लगता है कि 0.71, 0.81, 0.96 ये वाले पिक जो हैं वो मुझे लगता है कि बेटर है। अगर इससे नीचे आप चले जाएंगे 0.6 पे, 0.4, 0.6 ये वाले जो 0.46 ये वाले हो गए, तो ये आई डोंट थिंक सो कि दोनों चीजों के लिए आपके पास कंफर्ट जोन इसका रहेगा, वो मुझे नहीं लगता है। और अगर मेरी बात करें, देखिए मैं किससे बजाता हूं, मैं 3mm बिग स्टडी, बहुत ही थिक पिक है ये, लेकिन अब वही मैंने कहा ना कि जिसका जहां कंफर्ट है वहां पर आप वो पिक यूज कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन की अगर बात करें, सजेशन की अगर बात करें, तो 0.7 और इससे ऊपर मुझे लगता है कि सूटेबल रहेगा। दो बातें हो गई। पिक को जो है वो फर्स्ट फिंगर और थंब में ही ग्रिप कीजिए और बाकी फिंगर्स को फ्री रखिए, खुला रखिए और इनको लूज छोड़ दीजिए ताकि आप स्ट्रम करते समय आपका राइट हैंड फ्री रहे। एक बात। दूसरी चीज, रिस्ट आपकी बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। मूवमेंट जिस टाइम आपको चाहिए तो ये आपका फ्री होना चाहिए। हाथ में अगर रिस्ट आपकी फ्री है तो इजीली आप आराम से ऐसा करके प्ले कर पाएंगे। तो आराम से बजा पाएंगे अगर रिस्ट आपकी फ्री है तो सबसे पहला काम क्या हो गया दोस्त, आपको अपनी रिस्ट को फ्री करना है। वो कैसे फ्री होनी शुरू होगी? सिंपल, कोई भी कॉर्ड, बेशक वो ओपन कॉर्ड हो, बेशक वो बार कॉर्ड हो, दोनों में से कोई भी कॉर्ड हो, ग्रिप आपकी सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ज्यादा प्रेशर मत लगाइए यहां पे, नहीं तो शिफ्ट करने में दिक्कत आएगी आपको। आराम से होल्ड कीजिए और स्लो पैटर्न के अंदर इसको मजबूत कीजिए। ये जो रिस्ट चल रही है इसको यहां पर फ्री कीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 एक बीपीएम सेट कर दीजिए, कोई सा भी जो आपको लग रहा हो कि सही है। घड़ी की सुई देखते रहिए सेकंड की, 60 बीपीएम मिल गया आपको, उसी के अकॉर्डिंगली आप सेट हो सकते हैं। 80 बीपीएम, 100 बीपीएम, जो मर्जी लगा करके, और एक बीट में 4 नोट काउंट करते चले जाइए। 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E। धीरे 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 पैटर्न को फास्ट करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे पैटर्न फास्ट करने लगे अपना साउंड थोड़ा कम करना शुरू कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है उसको हार्ड प्ले करना, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ अपने आप सॉफ्ट होगा, रिदम अपने आप सॉफ्ट होगी। रिदम सॉफ्ट ही अच्छी लगती है। अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
राइट हैंड आपका फ्री होने लग जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने बीपीएम पे उसको बजाना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे जो बेसिक है उसको ठीक करना जरूरी है आपको, कि आपका राइट हैंड सॉफ्ट हो, रिस्ट प्रॉपर मूव कर रही हो, कॉर्ड इजीली शिफ्ट हो रहे हो। कॉर्ड आप नहीं शिफ्ट कर पा रहे हैं, एक कॉर्ड पे प्ले कर लीजिए, लेकिन डायरेक्ट उसको ऐसा मत बजाते रहिए, सम को साथ में रख करके चलिए। आप देखिए 4 बार आपको एक्सेंट सुनाई देगा, 1 आपका हाथ जो है वो ऑटोमेटिकली सही होता चला जाएगा, स्पीड बिल्ड होती चली जाएगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा। बेसिकली अगर कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी। इसीलिए कहता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट लिख करके बताया कीजिए कि मैंने कैसा किया और आप लोगों को कितना समझ में आया। 10% लोग भी वीडियो को कमेंट नहीं करते, 10% लोग भी, कमाल ही हो गया वैसे तो, है ना। इतना भी वक्त नहीं है आपके पास कि 2 लाइन लिख दें। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। पैटर्न वाइज अब देखिए छोटी छोटी चीजों में, अब इसी चीज में थोड़ा सा आप क्या करें, वेरिएशन लाना शुरू करें। अभी आपने एक पैटर्न प्ले किया, 4 नोट प्ले कर रहे थे। मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है यार मैं इसमें जो पहला वाला 1 ई है ना, इसमें से ना एक बीट को मिस कर देता हूं। 1 ई एंड और अ को हटा देता हूं। कब हटा देता हूं? सिर्फ पहले वाली बीट के अंदर। ऐसा कर दूं या फिर ऐसा कर दूं कि 1 प्ले करूंगा और ई एंड को नहीं प्ले करूंगा और अ को प्ले करूंगा। 1 आ, 2 ई है ना, 3 ई है ना, 4 ई है ना। तो अभी तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं काउंटिंग अगर करूं 1 2 3 4 1, ऐसा काउंट करूं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ऐसा अगर काउंट करके देखूं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर ऐसा काउंट करके देखूं तो 1 ई है ना, 2 ई है ना, 3 ई है ना, 4 ई है ना, 1 ई है ना, 2 ई है ना, 3 ई है ना, 4 ई है ना। अगर ऐसा करूं तो यानी कि एक बार छोड़ना है मुझे, 1 ई एंड 2 ई है ना, 3 ई है ना, 4 ई है ना। ये नया पैटर्न बन रहा है, यानी कि एक बार में मैं सिर्फ 1 के साथ छोड़ूंगा, बाकी तीनों पे कंटिन्यू रहूंगा, और एक बार 1 के साथ 2 और फिर 3 पे छोड़ूंगा 4 कंटिन्यू। थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आपने क्या देखा कि जो अगले 3 बीट थे उसके ऊपर मैंने कंटिन्यू स्ट्रोक किए हैं, 1 ई एंड 2 ई एंड 3 ई एंड 4 ई एंड। अब क्लियर हुआ? एक पैटर्न ये बनता है, इस पैटर्न को कंटिन्यू करके देखिए, 1 ई एंड 2 ई एंड 3 ई एंड 4 ई एंड 1 ई एंड 2 ई एंड 3 ई एंड 1 ई एंड 2 ई एंड 3 ई एंड 4 ई एंड 1 ई एंड 2 ई एंड। अब ये दूसरा चेंज कर दिया, दैट मीन्स के 2 पैटर्न अलग अलग आप प्ले कर रहे हैं। एक जगह पर आप आ जाइए, कंटिन्यू प्ले हो रहा है, और एक जगह पर हम प्ले कर रहे हैं 1 2 ई एंड 3 4 ई एंड 1 2 ई एंड 3 4 ई एंड 1 2 ई एंड 3 4 ई एंड। ऐसा कर रहे हैं।
पैटर्न को आप बजा करके देखें और दोनों पैटर्न को आप अब स्पीड में लेकर के आ जाइए। तो स्पीड जो है वो आपको खुद दिखाई देने लगेगी। इस तरीके से रिदम पैटर्न को स्लो रख करके और धीरे 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 बिल्ड करते चले जाइए। आप देखेंगे कि हाथ एकदम तैयार। और मैंने बहुत सिंपल चीज बताई है आपको, कोई मुश्किल चीज नहीं है। पहले पैटर्न में आपने सिंपल 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 उसको धीरे 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 बिल्ड करना है। आप मान के चलिए, चैनल के साथ बने रहिए, आपको मैं एकदम रिदम पैटर्न सारे ऐसे कवर करा दूंगा कि आप देखते रह जाएंगे। आपने क्या किया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। उसके बाद क्या किया 1 2 3 4 था, इसमें आपने 1 पर और 4 पे प्ले करना है। 1 E एंड अ यहां प्ले करना है, अप स्ट्रोक रखिएगा, डाउन यहां पर, अप यहां पर, और उसके बाद डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। सिंपल है। बहुत से लोग कहते हैं सर जी समझ नहीं आ रहा। भैया नोटबुक निकालो, लिख लो, आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a। इसी को तो स्पीड करना है और क्या करना है 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a 2 E and a 3 and a 4 E and a 1 2 E and a 3 and a 4 E and a 1 2 E and a 3 and a 4 E and a 1 2 E and a 3 and a 4 यही तो स्पीड कर रहे हैं। और एक बार क्या कर रहे हैं दूसरी बार में 1 a 2 E and a 3 a 4 E and a 1 a 2 E and a 3 a 4 E and a एक बार ये कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। एक पैटर्न यही है। तो दो ही पैटर्न है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन दोनों बजा करके देखें और धीरे 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 जब हाथ फ्री होने लगे उसके बाद देखिएगा कि ये रिदम कैसे बन करके निकल करके आएगी और कितना आसान लगेगा आपको रिदम पैटर्न बजाना। सिर्फ उतना ही आसान जितना आसान वहां पर लाइक का बटन है उसको दबाना या फिर उस चैनल को सब्सक्राइब करने के बटन को दबाना, इतना ही आसान लगेगा आपको। तो प्लीज अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।